हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज हमारे फिटनेस एंड वर्कआउट और रनिंग चैलेंज का 8वां दिन और वार्म अप कर लिया है मैंने। अब मैं जा रहा हूँ सीधे रोड की तरफ। आज मैं अपने साथ मोटू को भी लेके जाऊँगा। नी पेन हो रहा है तो मैं फिर वॉक करूँगा। आज रनिंग नहीं करूँगा, बिल्कुल जितना हो सके वॉक करूँगा और एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस दूँगा। अपर बॉडी एक्सरसाइज मेनली, और हो सके आज हॉस्पिटल जाना पड़े एक बार दिखाने के लिए। एक्सरे वगैरह कराएंगे, जो भी आएगा फिर उसके हिसाब से डॉक्टरों के अकॉर्डिंग आगे मूव करेंगे। मोटू बैठा हुआ है एकदम जाने के लिए रेडी, तैयार। चलो भाई चल, आजा, चल आजा। रोड की तरफ जा रहे हैं अभी। और दोस्तों, आज वुमेंस डे भी है, तो आप सभी को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और सारे बंदे भागने निकल चुके हैं और मैं कर रहा हूँ वॉक अभी धीरे धीरे। ओनली सिर्फ 1 किलोमीटर ही करेंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। सिर्फ धीरे धीरे, बस हल्का हल्का ना हो, कोई प्रेशर ना हो पड़े नी पे और कहीं पे भी। दोस्तों, अब हम कर रहे हैं अपना वार्म अप स्टार्ट। और वार्म अप में आज करेंगे हम 100 शोल्डर प्रेस और 100 बाइसेप कर्ल्स। और अगर समय रहा तो, और अगर थोड़ा जान बची शरीर में तो पुलअप्स भी करेंगे। आज पुलअप्स बार लगाया है तो उसको ट्राई ज़रूर करेंगे। मतलब कितने लग सकते हैं, 20 टारगेट रहेगा टोटल 20। फिर भी देखते हैं कितने सेट में लगते हैं। Hold me close, look me dead in my eyes, till the day that I die. I just wanna feel alive. With you, I'm alive. Fell in love, but it left me lonely. Tried to trust, but it burned me slowly. I didn't know what I was looking for till I found her. Trying to find love from a woman that could love me and never leave my side. And I've run for many miles trying to get away from the things I'm afraid of and everything inside. You say that we're already done, but what does that even mean? You tell me to open my eyes, you got it was just a dream. I guess that's how you know that it's love, when you're scared to death to leave. Just say that you never leave, baby. Hold me close, let me dead in my eyes, yeah. वर्कआउट खत्म हो गया, अब जा रहे हैं घर की तरफ। मज़ा नहीं आया आज बिल्कुल भी। बिना रनिंग के मज़ा नहीं आता वर्कआउट करने में। थोड़ा रनिंग कर लो तो सही लगता है, लेकिन अभी थोड़ा फुल स्टॉप लगाया हमने रनिंग पे। रनिंग नहीं करेंगे लेकिन एक्सरसाइज पूरी करेंगे। सही से सही से। तो दोस्तों, अभी शाम हो चुकी है। दिन में मैंने आज वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि दिन में अक्टूबर में घर में शादी है, तो जिनको टेंट का बोला है वो आए थे, तो उनसे बातचीत करी, उनसे सब कुछ किया। तो उस काम में बिज़ी रह गए थोड़ा। तो मैंने सोचा इसका भी थोड़ा वीडियो जब शादी क्लोज आएगी तब बनाएंगे। अभी इसका वीडियो बाद में के लिए होल्ड कर देते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल गाँव की तरफ आया हूँ और आज शाम को वर्कआउट करूँगा मैं। पुलअप्स करेंगे हम। कोशिश करूँगा मैं 50 करूँ। 50 हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, देखते हैं। सुबह तो नहीं हो पाए थे बिल्कुल भी। सुबह 10-12 बजे। तो मेरा टारगेट है अभी पुल ऑफ स्ट्रेंथ को ऊपर लेके आना। पहले मैं कर देता था, पहले मैं वेटेड पुलअप्स कर लेता था 10-12 किलो से, मतलब 10-12 कर देता था, 12 किलो और बॉडी वेट लगा के, तो उसमें कर देता था 10-12 में। लेकिन अभी बिल्कुल 5-6 भी नहीं हो पा रहे। तो इस स्ट्रेंथ को ऊपर लेके आना है जब तक नी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो दोस्तों, अभी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी है। 50 पुलअप्स तो नहीं लगे, पर जितने हो सकते थे हमने उतने किए। और अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं। रोड देख रहे होंगे ये वाली, ये ठीक है, ये फोकस थोड़ा बिगड़ गया। तो ये हमारे गांव की रोड जाती है, कनेक्ट होती है वहाँ पे, यहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाती है यहाँ कहीं पे, ठीक है।
और हम इतने दिनों से भाग रहे हैं लेकिन हमने नोटिस ही नहीं करा। इन्होंने यहाँ से रोड काट के, एक और रोड काट के यहाँ तक आ चुकी है, ठीक मंदिर के नीचे, और मंदिर तक जाएगी ये रोड दिख रही होगी आपको, ये यहाँ पे हल्का सा ये। और इतने दिन हो गए, सब ने, किसी ने नोटिस ही नहीं करा। ये सुबह नोटिस करा हमने, नहीं सुबह नहीं, कल नोटिस करा। कल बताया हमको किसी ने कि देखो वहाँ रोड चली गई, और हम इतने दिन से भाग रहे थे, हमने वो रोड क्लियर नहीं दिखी। एक तो धुंध की वजह से क्लियर दिखता भी नहीं है, और हमने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि वो दूसरी रोड कट चुकी है वहाँ पे। तो ये रोड जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, ये बाद में शायद दशरथ डांडा, जो आपने ब्लॉग में देखा होगा, दशरथ जो हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे गाँव के ऊपर, सीधे वहीं जाएगी। यहाँ से ईज़ी पड़ जाएगा फिर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से रोड जाती है सीधे फ्लैट वहाँ जाएगी, और वहीं है वो डांडा, वहाँ ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों अभी हम घर आ चुके हैं, रोड से कुछ सामान लेके मेहमान आ रखे हैं, तो उनके लिए हम नॉनवेज लेके आए हैं। बेसिकली बता ही देते हैं, नॉनवेज लेके आए हैं। नॉनवेज मैं इसलिए बताता नहीं हूँ कोई, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हैं हमारे, नॉनवेज खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैं अब जब भी मैं बनाता तो हूँ, लेकिन मैं डालता नहीं हूँ फिर वीडियो में, क्योंकि हो सकता है किसी को मतलब कोई खाता ना हो, तो मैं फिर इसलिए अवॉइड करता हूँ कि ना डालो। तो अभी हम नॉनवेज बनाएंगे, थोड़ा चिकन लेके आए। आने वाले व्लॉग्स का मेरा जो प्लान है, 2-3 शादियां हैं, एक देहरादून में है और एक है हिंडोला खाल साइड। तो अभी डिसाइड करना है कि कौन सी वाले में जाना है, या जाना भी है। फ़िलहाल शाम के बज रहे हैं 6, और मैं आपको अब मौसम दिखाता हूँ यहाँ पे क्या सीन है, कितना पॉल्यूशन हो रखा है। मैं अभी बात कर रहा था पॉल्यूशन की, लिटरल लाइक इतना ज़्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में भी नहीं होगा उतना भी यहाँ है। AQI परसों 190 के अराउंड था यहाँ उत्तराखंड में, देवप्रयाग की बात कर रहा हूँ मैं, इस रीजन की बात कर रहा हूँ। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, आगे दूर तक, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है रुद्रप्रयाग साइड वहाँ भी ऐसी मौसम होगा, क्योंकि यहाँ से जो माउंटेन्स हैं रुद्रप्रयाग से जो दिखते हैं वो सेम हमारे यहाँ से दिखते हैं, तो वो दिख नहीं रहे, तो मतलब वहाँ भी धुंधलापन नहीं है। तो अभी जो आग वाग लगती है तो उसके कारण बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब हद से ज़्यादा हो चुका है। ये आप देख रहे होंगे, मतलब सामने भी जो पहाड़ हैं कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहे, ये हाल है अभी, कुछ ज़्यादा ही हो गए। यहाँ तो ये तो नज़दीक है इसलिए घर चमक रहे हैं, लेकिन दूर का अगर आप देखें तो पहाड़ों में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कुछ क्या हो रहा है। और यहाँ पे दिन में हेलीकॉप्टर आते हैं तो वो भी नहीं दिख रहे, हेलीकॉप्टरों की बस आवाज़ आती है कि हाँ भाई हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। वो कभी कभी फाइटर प्लेन्स होते हैं वो भी आते हैं, उनकी तेज़ आवाज़ आती है, लेकिन वो दिखते ही नहीं है, इतना धुंध हो रखा है। दिन में भी यही हाल है और शाम को सुबह भी यही हाल है। सूरज आजकल मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कि जब सूरज आता है तो पूरा ऊपर आ आता है, लेकिन दिख ही नहीं रहा होता है, क्लियर नहीं आ रहा होता है। मतलब सर्दियों में मौसम धुंध की वजह से, कोहरे की वजह से होता है, और अभी ये तो लिटरल ये तो पॉल्यूशन ही है, इसकी वजह से बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं देता। और अभी आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, मतलब फूल सी जाती है जल्दी। तो चलिए दोस्तों, मौसम के बारे में अब किसी दिन और बात करेंगे आपसे, किसी और दिन बात करेंगे आपसे। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।